हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु दीक्षा स्टडीज पर। पिछले वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरण पार्ट 2 में ग्राफिक विधि द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखा था। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 3 के अंतर्गत असमीका को हल करना सीखेंगे, ग्राफ में आलेखित करना सीखेंगे। इसी क्रम में हम बात करते हैं असमीका की। असमीका क्या है, इस संदर्भ में अगर हम आपको बताएं तो आप लोग ये जानते हो x + y = 5, ये एक समीकरण है। दोस्तों, हर एक समीकरण ये बताता है कि उसके दोनों पक्षों का मान बराबर है, उसे हम समीकरण कहते हैं। यहां दो पक्ष हैं, एक पक्ष x + y और एक पक्ष है 5। इन दोनों पक्षों के बीच में जो चिन्ह होगा वो होगा बराबर का। तो इस रूप को हम समीकरण पढ़ते हैं या कहते हैं। बात आई, अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं हो, या तो बड़े हों और बराबर हों, या फिर छोटे हों या बराबर हो, यहां तक या बराबर नहीं भी हो, तो ये जो मान है दोनों पक्षों का, ये कम ज्यादा हो, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ऐसा है यदि, तो इस स्थिति को हम असमीका कहेंगे। और आज हम इस स्थिति को ग्राफ में आलेखित करके इनका हल निकालेंगे। यही काम हम असमीका के अंतर्गत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है, यदि आपके पास ये समीकरण होता है x + y = 5, तो इसका सीधा सीधा अर्थ आप सब लोग जानते हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू, इनके बीच में जैसा चिन्ह दिया गया है उसके अनुसार इनकी वैल्यू जो भी होगी उनका योग 5 होना चाहिए, क्योंकि 5 के बराबर होगा। तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है, इनका योग 5 होगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह है और बीच में प्लस का चिन्ह है। तो निश्चित रूप से उन दोनों वैल्यू को, दोनों मानों को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। अब ये तो हो गया फिक्स। तो फिर यहां पे अगर अपन बात करें तो ये जो असमीका है, इसका हल फिक्स नहीं है। एक ही ये नहीं कहा जा सकता कि ये बिंदु है, ये मान है, ऐसा नहीं। तो फिर क्या है, तो कथन में देख लो, x + y बड़ा है बराबर है 5 के। अगर ये कह रहा है तो इस कथन का जो अर्थ हुआ वो होगा कि x और y की वैल्यू को यदि जोड़ोगे तो वो बड़ा होगा। इन दोनों की वैल्यू का जो मान जुड़ेगा वो बड़ा होगा, और वो किससे बड़ा होगा? 5 से। 5 से बड़ा होगा। अब 5 से बड़ा होगा तो दोस्तों 5 से बड़ा बहुत सारे मान हैं, तो वो जो हल है वो कोई एक न होते, हल क्षेत्र होता है पूरा। क्योंकि ये इससे बड़ा होने का अर्थ हुआ कि बड़ा है तो बहुत सारे मान इसके होंगे और वो पूरा एक हल क्षेत्र होगा। इसी तरीके से यदि यहाँ पे होता लेस देन, अर्थात छोटा है ये मान और बराबर है 5 के, तो भी दोस्तों 5 से छोटा होगा इन दोनों का योग, या इन दोनों के मान का योग 5 से छोटा होगा। इट मीन्स एक नहीं, बहुत सारे मान होंगे, तो वो हल क्षेत्र कहलाएगा पूरा का पूरा, और वही हल क्षेत्र ही इनका हल होगा असमीकाओं का। इसका अर्थ हुआ कि समीकरण में तो हम फैक्ट मान उसका निकाल सकते हैं कि ये है इसका मान, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तब जाके ये समीकरण को संतुष्ट करता है। लेकिन असमीका में ऐसा नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा हल क्षेत्र ही आएगा। और वो कैसे आएगा, कैसे हम उसको ज्ञात करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम असमीका की बात कर रहे हैं, और उस असमीका के अंतर्गत हम लेते हैं क्वेश्चन x बड़ा है बराबर है 2 के। दोस्तों, ये है आपकी असमीका। अब इसको हल करने जा रहे हैं अपन। तो x बड़ा है और बराबर है 2 के, तो फिर हम इसको कैसे हल करें इस असमीका को, उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि दी गई जो असमीका है इसको हम संगत समीकरण के रूप में कैसे लिखें, वो मैं समझा रहा हूं। दी गई असमीका का
संगत समीकरण लिखने पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 2। दोस्तों ये इसका संगत समीकरण हुआ। संगत समीकरण में आपको क्या करना है, जो भी छोटा है बड़ा है का चिन्ह हो उसकी जगह हमें बराबर का चिन्ह लगा देना है, बाकी सब माने से कैसे होंगे, और इसको हम इसका संगत समीकरण पढ़ेंगे। अब बात है कि इस संगत समीकरण में x की वैल्यू रखते हैं, तो x बराबर 0 रखें यदि, तो फिर ये 0 बराबर 2 होगा। एक ही पद होने की वजह से इसमें x की वैल्यू न रख करके, समीकरण में न रख करके, और इसको डायरेक्ट हम ग्राफ में आलेखित करने चलते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 2 है, खुद कह रहा है कि x का मान 2 है, तो आलेख में अर्थात ग्राफ पेपर में इसको जब हम हल करेंगे या आलेखित करने चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये तो है मूल बिंदु, और प्लस का 2 x अक्ष पे, दोस्तों ये जो अक्ष है ये है x अक्ष, ये जो अक्ष है ये है y अक्ष। इसमें ये एक वैल्यू, ये 2 वैल्यू, 1 2 और ये 3 ये 4 ऐसे मान लें, तो निश्चित रूप से आपको पता है कि ये जो 2 x पर है या x की वैल्यू है ये कहां होगा, यहां पे होगा, इस बिंदु x बराबर 2 का मान यहाँ पे। तो अब इसको आलेखित करें तो ये एक इस तरह की समांतर रेखा होगी, और ये जो रेखा है ये समांतर किसकी होगी, इस y अक्ष के समांतर होगी। तो दोस्तों यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण x बराबर 2 y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर स्थित, वो भी कहां, कितनी इकाई, 1 और 1 2 इकाई, दाईं ओर 2 इकाई दूरी पर स्थित रेखा को निरूपित करता है। अब दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि मैंने क्या लिखा है और क्या है ये। तो ये मैंने अपनी तरफ से नहीं, जो कुछ है वो इसको देख कर लिखा जाएगा। x बराबर 2 है, प्लस का है, इसका अर्थ हुआ ये वैल्यू इस मूल बिंदु से दाहिनी तरफ 2 इकाई दूरी पर स्थित होगी। ये रेखा जो इस वो हम सीधी रेखा के रूप में निरूपित कर रहे हैं, ये y अक्ष के समांतर होगी, अर्थात x की वैल्यू होगी तो वो निश्चित रूप से y अक्ष के समांतर होगी। अगर ये वैल्यू y की होती, यहाँ पे y बराबर 2 होता तो x के समांतर होता, और प्लस का है तो प्लस के हिसाब से, और माइनस का तो माइनस के हिसाब से, जिधर रखना होगा उधर ही स्थित होगा। यहाँ पे प्लस की वैल्यू मूल बिंदु से दाहिनी ओर आएगी, निश्चित रूप से आएगी, तो y अक्ष के समांतर ये रेखा 2 इकाई दूरी पर स्थित होगी। तो यहाँ पे ये लिखा गया कि समीकरण x बराबर 2 जो है वो y अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर 2 इकाई दूरी पर स्थित रेखा को निरूपित करता है। ये इतना काम कर लेने के बाद अब हमें इसके हल क्षेत्र के बारे में जानकारी लेनी है कि इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, किधर होगा। उसके लिए हम यहाँ पे दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 रखने पर, अब ये जो मूल बिंदु के मान है 0,0, ये x का मान है और ये y का मान है। यहाँ पे वैल्यू जो भी है असमीका में उसका मान इसमें से उठा के रखेंगे, तो 0 रखना पड़ेगा। तो हम इस असमीका में मान रखें, तो असमीका तो है ये, और इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा। और दोस्तों इसको अगर अपन पढ़े तो 0 बड़ा है बराबर है 2 के,
0 बड़ा है बराबर है 2 के। ये बात सही है क्या? जो मैं बोल रहा हूं ये कथन सत्य है क्या? 0 बड़ा है 2 से, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो फिर इसका अर्थ हुआ कि 0 2 से बड़ा नहीं होता है, तो ये कथन सत्य नहीं है। अर्थात ये कथन सत्य नहीं है का अर्थ हुआ कि मूल बिंदु जो इसमें इसका मान रखा गया था, मूल बिंदु का नाम मान असमीका में रखा गया था, इस असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। तो फिर लिखना पड़ेगा, अतः मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। अतः अब दोस्तों बात आई कि अगर मूल बिंदु का मान असमीका में रखने के बाद कथन सत्य नहीं हो और वो संतुष्ट नहीं करता हो, मूल बिंदु असमीका को संतुष्ट नहीं करता हो, तो हल क्षेत्र जो होगा वो मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। संतुष्ट नहीं करता है तो विपरीत ओर होगा। अगर ये संतुष्ट करता यहां पे, तो फिर हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता, मूल बिंदु की तरफ होता है। लेकिन यह असंतुष्ट करता है अर्थात संतुष्ट नहीं करता है, तो फिर ये मूल बिंदु के विपरीत और इसका हल क्षेत्र होगा। तो लिखना पड़ेगा, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। हल क्षेत्र विपरीत ओर होगा किसके? मूल बिंदु के। तो फिर ये तो मूल बिंदु रहा तुम्हारा, इसके विपरीत ओर का मतलब इधर होगा, ये हल क्षेत्र होगा इधर। तो तीर के निशान इस बात को इंगित करेंगे कि आपका हल क्षेत्र इधर है, मूल बिंदु की तरफ नहीं है, विपरीत ओर। तो फिर इसको हम पॉइंट आउट करें या फिर हल क्षेत्र को इस तरह से छायांकित करें, तो ये जो भी है ये मूल बिंदु के विपरीत ओर जो छाया में बढ़ा रहा हूं, यही इसका हल क्षेत्र कहलाता है। हाँ दोस्तों देखिए, ये इसका हल क्षेत्र होगा। तो ये हो गया आपका, ये बनी असमीका। अब दोस्तों अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हम इसी की तरीके की एक असमीका और हम आपको समझा रहे हैं। शायद हो सकता है इससे ये बात भी स्पष्ट हो जाए, दोनों में स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। तो हम दूसरा नेक्स्ट जो असमीका ले रहे हैं वो है y छोटा है -3 से। दोस्तों ये जो असमीका आपको दिख रही है, इस असमीका में आप देखेंगे चिन्ह भी उल्टा है, यानी बदल गया है। इसमें बड़ा है का चिन्ह था बराबर का, और इसमें छोटा है और बराबर है का चिन्ह है। संख्यात्मक मान भी प्लस की जगह माइनस का है। इस स्थिति को भी हम इसी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों अब आप देखिए, मैंने लिखा हुआ इस पे छोड़ रहा हूँ। कुछ चीजें मैं इसी से बिना लिखे भी आपको मैं बता करके बोल के समझा दूंगा, आप लोग ध्यान रखना कि कहाँ क्या लिखना है। फिर भी देखिए y छोटा है बराबर है -3 के। अब इसको हम इस असमीका का संगत समीकरण लिखते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे, दी गई असमीका का संगत समीकरण लिखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि इसका जो ये चिन्ह है, छोटा है बड़ा है वाला जो भी चिन्ह है, इसमें छोटा है और बराबर वाला है, तो इसको हम हटा देंगे और इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो y बराबर -3 इसका संगत समीकरण हो गया। अब बात आई कि वायु की वैल्यू तय है, तो इसको हम ग्राफ में आलेखित करें। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि y बराबर -3 को ग्राफ में आलेखित करने पर समीकरण y बराबर -3 को ग्राफ में आलेखित करने पर, अब ग्राफ में आलेखित कर रहे हैं तो आपको पता है y का मान लिखेंगे, ये y का मान पॉइंट आउट करेंगे और वो भी कहाँ, -3 के स्थान पे। तो आप लोग सब समझते हो ये है ग्राफ, और इसमें ये तो कौन सा अक्ष था, x अक्ष,
ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ये मूल बिंदु है दोस्तों। इधर प्लस के मान है, इधर माइनस के मान है, इधर माइनस के मान है और इधर प्लस के मान। ये आपको पता है ग्राफ में ये स्थिति होती है। यहाँ पे अब आपको पता है कि y वाले अक्ष पर माइनस के 3 पे जाना है, तो y अक्ष ये है दोस्तों। यहाँ तो प्लस के हैं, ये माइनस के हैं। अब माइनस का कौन सा चाहिए, 3, तो ये माइनस का 3 ये होगा y इस पे, y अक्ष पे। और इस बिंदु पे हम रेखा खींचेंगे तो ये रेखा इस तरह की समांतर रेखा खींचेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो रेखा आपने खींची ये रेखा x अक्ष के समांतर होगी। यहां ये अंतर आप समझ सकते हो, जब x बराबर 2 था तो ये y अक्ष के समांतर खींची थी रेखा। यहाँ पे y बराबर -3 है तो ये x अक्ष के समांतर खींचेगी ये रेखा। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण जो दिया है x अक्ष के समांतर मूल बिंदु के दाईं ओर नहीं होगी, अब की बार मूल बिंदु के नीचे की ओर होगी, क्योंकि वो जो था वो मूल बिंदु के दाईं तरफ था, ये जो है मूल बिंदु के नीचे की ओर है। तो फिर यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण y बराबर -3 x अक्ष, अब की बार x अक्ष लिखना पड़ेगा, x अक्ष के समांतर मूल बिंदु के नीचे की ओर। देख लो दोस्तों, मूल बिंदु के नीचे की ओर कितने इकाई, 1 2 3। दोस्तों दूरी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है मात्रक में, यानी धनात्मक होती है। क्योंकि आप -3 पे ये रेखा खींच रहे हो, लेकिन मूल बिंदु से अगर अपन दूरी नापेंगे तो 1 2 3 इकाई दूरी पर ही होगी, इसलिए हम लिखेंगे मूल बिंदु के नीचे की ओर 3 इकाई दूरी पर स्थित रेखा को निरूपित करता है। ये हो गया आपका। और इसका लिख भी सकते हैं y बराबर, इसके सारे लिख सकते हैं y बराबर -3। इधर भी लिख सकते थे हम x बराबर ये वाला, ऐसे लिख दें x बराबर 2। अब बात आई कि ये निरूपित इसको करता है, ग्राफ में हमने दर्ज कर दिया। अब इसे असमीका में हम मान रखते हैं, तो दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर। और अब देखिए, अब असमीका को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं y छोटा है -3, मान रख रहा हूं, तो y का मान यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, जिसमें y का मान भी 0 ही है, इसलिए हम यहाँ पे भी y की जगह 0 लिखेंगे और बाकी के चिन्ह और संख्यात्मक मान ऐसे लिखेंगे। दोस्तों इसको देखो, इस कथन को पढ़ते हैं, 0 छोटा है और बराबर है -3 के, तो ये कथन गलत है। 0 छोटा नहीं है -3 से, क्योंकि माइनस में जो भी संख्यात्मक मान है वो 0 से छोटे होते हैं। तो ये -3 छोटा है 0 से। यहां कथन में उल्टा कह रहा है, 0 छोटा है -3 से, तो ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात असंतुष्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता। मूल बिंदु के निर्देशांक या मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। अब दोस्तों ये ग्राफ में देखो, अगर ये संतुष्ट करता तो ये मूल बिंदु की तरफ होती, तीर के निशान और छाया रेखा को हल क्षेत्र। और अब ये संतुष्ट नहीं करने की स्थिति में, संतुष्ट नहीं करता है, इस स्थिति में विपरीत ओर का मतलब नीचे की तरफ होगा।
तो फिर ये जो हल क्षेत्र होगा वो इधर है, अर्थात ये इसका हल क्षेत्र। ये जो हल क्षेत्र है ये विपरीत ओर होगा। इस तरह से ये असमीकरण की जो बात थी दोस्तों, ये इस तरह से हल करनी होगी और इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रही बात ये कि इसमें x और y है, अकेले अकेले वैल्यू है, दोनों पद एक साथ आए तो इस तरह की भी एक असमीकरण को हम समझ लेते हैं। और अब नेक्स्ट जो तीसरी असमीकरण हम समझने जा रहे हैं वो देख लीजिए। तीन एक्स माइनस दो वाई, 3x माइनस 2y छोटा है x प्लस वाई माइनस 8। ये तीसरी असमीकरण है दोस्तों, और इस तीसरी असमीकरण को हम हल करेंगे। तो आप देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें सबसे पहला काम पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ पे हो गया या 3x माइनस 2y, ये x इधर आया माइनस का, ये y इधर आया प्लस, ये माइनस का जो 8 इधर आया ये हो गया प्लस का, या फिर इसको इधर ही रहने दो और ये लिख देता हूं मैं माइनस का 8। दोस्तों ये x और ये y इन दोनों को हम इधर ले लिए, चिन्ह इनके बदल चुके हैं। और अब हम इसको हल करें तो या लिख के या 3x और ये 1x, ये माइनस का ये प्लस का है तो ये बच जाएंगे 2x, माइनस के 2y और 1y, ये भी दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 3y, जो चिन्ह है छोटा है बराबर है माइनस 8। तो फिलहाल आपके पास असमीकरण ये हो गई है। मैं अगर इसको नंबर दे दूं असमीकरण को, ये असमीकरण है। इस असमीकरण को यहाँ पे मैं बिना नंबर दिए भी आगे बढ़ूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको लिखूं कि दी गई असमीकरण को का संगत समीकरण लिखने। अब दोस्तों संगत समीकरण लिखोगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, इस चिन्ह की जगह बराबर का चिन्ह आ जाएगा माइनस का 8। ये हो गई इसकी संगत समीकरण। अब हम यहाँ पे इसमें मान रखेंगे एक एक में करके। तो पहले हम x का मान रखें तो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहां x बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा 2 और x की जगह 0 माइनस का 3y बराबर माइनस का 8। देख सकते हो मैंने x की जगह 0 लिखा है, ये पूरा 0 गया, ये हो गया 3y बराबर माइनस का 8। और यहाँ पे 0 की जो भी थी ये वैल्यू के बाद की बात करें तो ये हो जाएगा या -3 बराबर माइनस का 8 और y बराबर माइनस का 8 बटा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 8 बटा 3 बचा, और इसको लिख सकते हैं या 2.6। ग्राफ में निर्देशांक को मैं जब दर्ज करोगे इसको तो 2.6 आप इसको दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि 8 बटा 3 का ये अर्थ होता है। अब यहाँ पे हम बात करें आगे, तो इनसे x बराबर 0 रखने से y का मान ये आया, तो लिख देंगे अतः बिंदु A के निर्देशांक होंगे, x की वैल्यू पहले लिखो 0, 2.6, अतः बिंदु A होगा। तो ये तो हो गया आपका बिंदु A। अब आपने किसकी जगह रखा मान, x की जगह। अब हम रखते हैं y की जगह, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे तथा y बराबर 0 रखने पर, तो दोस्तों देखिए समीकरण में फिर से हम y बराबर 0 रख रहे हैं। समीकरण है हमारा 2x, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, -3 y की जगह 0 बराबर माइनस का 8। अब आप देख सकते हो आपकी बार माइनस y की जगह 0 रखा है और ये हो गया 2x, इसका मान हो गया 0 बराबर माइनस का 8। दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि ये 0 क्यों हो गया, क्योंकि 0 से इसको गुणा करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी संख्या का मान 0 से गुणा करने पर 0 आएगा। यहाँ पे इसको 0 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस का 8, और या लिख देता हूं दोस्तों
x बराबर -8/2 या -4। ये जो -4 आया ये किसकी वैल्यू आई, x की, ये x की वैल्यू। क्या y की वैल्यू क्या थी, 0 हमने रखी थी, तो यहां पे लिख देता हूं मैं b, अतः बिंदु b -4,0 होगा। अब ये भी याद रखना पड़ेगा, a और ये b, दो बिंदु हो गए। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम ग्राफ में दर्ज करें तो दोस्तों देखिए, बिंदु A 0,2.6, 1 2 3 4, दोस्तों आप समझ रहे हो, ये प्लस में होंगे मान, 1 2 3 4, ये माइनस में होंगे, ये माइनस में होंगे, और ये 0। ये एक्स अक्ष है, पहले भी बात हो चुकी, और ये है वाई अक्ष। अब दोस्तों ये बिंदु ए को अगर हम निरूपित करें इसमें, तो आप देखेंगे कि ए के निर्देशांक है 0,2.6, तो 0 एक्स अक्ष पे ये रहा, तो वाई पे भी यही होता है, और 0 के साथ वाई का जो मान है 2.6, तो हम यहाँ पे 2.6 के लिए वाई पर जाएंगे 1 2, क्योंकि प्लस के इसके ऊपर, और ये बीच में 2.5 और इसके ठीक ऊपर यहाँ पे 2.6 लिखा हुआ होगा, गिन के हमको लिखना पड़ेगा। तो एक बिंदु ए तो ये आएगा, और इस ए बिंदु के निर्देशांक हैं 0, ये भी लिख देंगे 0,2.6। इसके बाद दोस्तों बी बिंदु के लिए जो आपने प्राप्त किया -4,0, -4 के लिए एक्स अक्ष पे यहाँ आना पड़ेगा, और 0 के लिए फिर यहीं पे रुकना पड़ेगा, ये हो गया, इसका नाम है बी, और इसके निर्देशांक है -4,0। दोस्तों दोनों बिंदु आपने अंकित कर लिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचनी होगी, सीधी रेखा। दोस्तों ये इसको ये मानना पड़ेगा, ये बिंदु है और ये सीधी रेखा है। ये रेखा किस समीकरण की है उसको लिख दो, 2x माइनस 3y, और चाहो तो आप ऐसा नहीं का भी लिख सकते हो 3y, और ये लिख सकते हो ऐसे -8, ये लिख दिया। अब बात आई कि छाया रेखा किधर होगी या हल क्षेत्र किधर होगा, तो उसके लिए हमको दी गई असमीका में, जिसको अपन ने सरल रूप में बनाया, इस असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांकों के मान रखने होंगे, अर्थात x और y का मान रखना होगा। दोस्तों आप लोगों को पता हो तो जब x बराबर ही कोई मान था तो हमने केवल x का मूल बिंदु से मान रखा था, y का था तो केवल y का रखा था। यहाँ पे x और y दोनों का है तो दोनों का मूल बिंदु से हम मान रखेंगे, और वो कैसे रखेंगे वो देखेंगे। दी गई असमीका में मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर, अब दोस्तों मैं रख रहा हूं, तो मैं असमीका लिख रहा हूं, पहले भी देख लो, 2x माइनस 3y बराबर छोटा है बराबर है -8, ये असमीका है। इस असमीका में अब मैं मान रखूं तो मूल बिंदु का x का मान 0, y का मान 0, ये मैंने लिख दिया। अब इसको अलग करूं तो ये भी 0, ये भी 0, और इसका अर्थ हुआ 0 छोटा है -8। दोस्तों इस कथन को पढ़ना है, ये कथन अगर सत्य है तो संतुष्ट करेगा असमीका को, अगर असत्य है तो असंतुष्ट करेगा। और अब आप देखिए मैं बोल रहा हूं 0 छोटा है -8 से, तो ये कथन संतुष्ट नहीं करता है, तो फिर इसका अर्थ हो गया कि ये कथन असत्य है और ये मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। ये बात हमको यहाँ पे लिखनी होगी। और जब असंतुष्ट है, संतुष्ट नहीं करता है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, जैसा पिछले उसमें लिखे कि हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु से विपरीत होगा। ये असंतुष्ट करता है
अतः हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। और अब आप देखिए, मैं जा रहा हूं हल क्षेत्र दर्शाने, तो यहाँ पे विपरीत और मूल बिंदु ये है। अगर ये संतुष्ट करता तो इधर होते चिन्ह, लेकिन इधर नहीं होकर के आपकी बात ऐसे होंगे, क्योंकि विपरीत ओर है और विपरीत ओर के लिए आपको इधर और इधर ही आपको इस तरह के छाया के डॉट डॉट आपको दर्शाने पड़ेंगे, अर्थात छाया बनाना पड़ेगा, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि यही है वो हल क्षेत्र इस रेखा के और इस मूल बिंदु के विपरीत हो हल क्षेत्र होगा। ये इसका हल हो गया। दोस्तों ये था आपको असमीका कैसे हल करनी है उसके बारे में। और अब असमीका में ही एक तरीका है, एक अलग तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो हैं मॉड्यूलस वाले। अब उनको कैसे हल करेंगे वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मॉड्यूलस x छोटा है बराबर है 3 के। दोस्तों ये जो लाइनें आप देख रहे हो, अगर ये नहीं लगी हुई होती तो इसको पढ़ते असमीका x छोटा है बराबर है 3 के, और उसको उसी तरह से हम हल कर देते जैसा हमने पहला क्वेश्चन हल किया था। लेकिन दोस्तों इसके दोनों तरफ इस तरह की लाइनें खिंची हुई हैं, और इन दोनों जो लाइनें खिंची हुई हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको हम गणित की भाषा में बोलते हैं मॉड्यूलस। और ये बोलेगा मॉड्यूलस x छोटा है बराबर है 3 के। अब ये मॉड्यूलस क्या है, तो मैं आपके स्तर की बात करूं तो दोस्तों यहाँ मॉड्यूलस का अर्थ होता है इसके अंदर जो भी है वैल्यू, चर मान, संख्यात्मक मान जो भी है, वो मान आपको हमेशा बाहर आके धनात्मक मान देगा, हमेशा धनात्मक, हमेशा प्लस में देगा। ये मॉड्यूलस का अर्थ है। अब ये कैसे देगा? अगर ये खुद प्लस का हुआ अंदर पहले से, तो ये बाहर आएगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्योंकि प्लस का मान देगा, धनात्मक मान देगा, तो प्लस का है पहले से तो प्लस का रहेगा। तो फिर इसकी स्थिति होगी कि अगर ये प्लस का है तो निश्चित रूप से ये बाहर आएगा, मॉड्यूलस हटेगा, तो स्थिति ये होगी। और अब हम इसको लिख देंगे मॉड्यूलस हटाने पर ये स्थिति होगी। इसका मॉड्यूलस हट गया, लेकिन कब है ये स्थिति? धनात्मक होने की स्थिति में। और यदि ये ऋणात्मक हुआ पहले से, और अगर मॉड्यूलस से बाहर निकालना है, मॉड्यूलस हटाना है, तो ये ऋणात्मक होने की स्थिति में धनात्मक तभी होगा जब इसको माइनस से गुणा करेंगे। अर्थात पहले से माइनस का है, अगर वो ऐसे कैसे आएगा तो आंसर माइनस में आएंगे, मान माइनस का होगा, इसलिए ये इसका मतलब ही धनात्मक होता है कि ये हमेशा धनात्मक मान देगा। तो ये बाहर आने की स्थिति में पहले से माइनस है तो माइनस से गुणा हो जाएगा। अर्थात इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स। अब मैं आपको बताऊं, आप समझ चुके हैं, यदि ये प्लस का है, धनात्मक है, तो इसकी स्थिति ये होगी मॉड्यूलस हटाने के बाद। और यदि ये माइनस का है तो फिर ये माइनस से गुणा हो करके ही इस तरह की स्थिति में आएगा, और ये मॉड्यूलस हटाने के बाद इसकी दूसरी स्थिति होगी, लेकिन इनका मान हमेशा धनात्मक ही देगा। ये हो गया मॉड्यूलस की बात। अब बात आई कि अब इनको कैसे हल करें, तो ये कंडीशन सेम है दोस्तों, सेम का अर्थ हुआ जैसा हमने पहले किया था वो का वो काम आपको यहाँ पे करना होगा। और इसके लिए दो असमीकरण होगी, तो निश्चित रूप से दो समीकरण होंगी, और मैं आपको लिख रहा हूँ संगत समीकरण में लिखने पर। तो ये तो हो जाएगा x बराबर 3, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स बराबर 3 या x बराबर -3। तो समीकरण ये हो गया एक और। अब दोस्तों दोनों समीकरण कुछ ना कुछ कह रही है। अगर इनको हम ग्राफ में दर्ज करें तो फिर आप लोगों को पता हो, ग्राफ में दर्ज करोगे तो इसकी स्थिति ये होगी।
0, ये प्लस के होंगे 1 2 3 4 5, ये भी प्लस के होंगे, ये माइनस के होंगे, ये भी माइनस के होंगे। और अगर ये है इस तरह से तो फिर इनमें x बराबर 3 जो समीकरण है इसको निरूपित करें तो कहां निरूपित करेंगे, तो x का मान 3 है तो ये y x के समांतर आएगा, जैसा पहले हम कर चुके हैं। तो y x के समांतर आएगा तो x बराबर 3 यानी x की जो ये अक्ष है इस x अक्ष पर 3 ये है तो ये इस तरह से 3 पे होगा। तो ये 3 पे स्केल से आपको खींचना है, ये स्केल से इस तरह से खींचना है तो ये इसके समांतर होगा, किसके, y अक्ष के। यहां पे x बराबर -3 है तो भी x के समांतर ही होगा, लेकिन कहां होगा, माइनस में, तो ये यहां पे आएगा। ऐसे करके ये दोनों के दोनों समीकरणों को हमने ग्राफ में आलेखित कर दिया। अब बात है कि इनका हल क्षेत्र किधर होगा, तो हल क्षेत्र के लिए हम दी गई असमीका में, ये जो असमीकाएं हैं आपके पास, इन दोनों में ही हम मूल बिंदु के निर्देशांक के मान रखेंगे और उसको लिख भी देंगे। लिखना बहुत जरूरी है, जो बात मैं बोल रहा हूं और आपको बता रहा हूं वो पहले के क्वेश्चनों में भी मैंने लिखी भी है, आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है। मैं आपको बोल के समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोग लिख चुके हैं, आप जान चुके हैं कि ये जो मैं बोल के आपको समझा रहा हूं उसको लिखना भी है इन सवालों में। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब मैं दी गई असमीका में मान रखता हूँ। अब मान किसका रख रहा हूं, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मैं यहाँ पे रखूंगा 0। अब इस कथन को पढ़ना है। तो दोस्तों ये दोनों जो लाइनें आपने खींची, रेखाएं जो निरूपित की हैं, y अक्ष के समांतर निरूपित की हैं, उनको ये भी लिख देंगे। 3 वाला मान तो है इसका, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x, और ये जो दूसरी लाइन ये है इसकी x छोटा है बराबर है -x छोटा है बराबर 3। इससे ये पता चल जाएगा कौन सी रेखाएं किसकी हैं, किससे संबंधित हैं। अब यहाँ पे मैं इसको पढ़ूं, 0 छोटा है 3 से, तो ये बात सही है, 0 छोटा है 3 से, सत्य है, कथन सत्य है, लिख देना कथन सत्य है। अतः क्या लिखोगे, अभी पिछले सवाल में लिखते आए और आपको लिखना पड़ेगा, मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट करता है। मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट करता है। अब दोस्तों संतुष्ट करता है तो अतः हल क्षेत्र बताओ किधर होगा, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर संतुष्ट नहीं करता है तो हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होता है, और यदि संतुष्ट करता है तो मूल बिंदु की तरफ होता है, अर्थात मूल बिंदु की ओर होता है। तो लिखना पड़ेगा, आता है हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। और अब मूल बिंदु की ओर होगा तो मैं दोस्तों इस वाली जो रेखा थी इसको मूल बिंदु की तरफ अगर मैं इस तरह से चिन्हित कर दूं तो हल क्षेत्र ये होगा, मूल बिंदु तक का ये जो भी है इधर ये पूरा हल क्षेत्र है। ये हो गया इसका। अब इसी तरह से इस असमीका में भी मान रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पे दूसरी असमीका है -x छोटा है 3 से, और यहाँ पे लिखूंगा -0 छोटा है 3 से, तो इसको हम 0 छोटा है और बराबर 3 के कह सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो 0 छोटा है बराबर 3 के, तो बिल्कुल राइट आंसर है कि ये भी कथन सत्य है। और जब कथन सत्य है दोस्तों, सत्य है तो क्या करोगे, संतुष्ट करता है, मूल बिंदु दी गई असमीका को संतुष्ट करता है, इसलिए हल क्षेत्र इसका भी मूल बिंदु की तरफ ही होगा या मूल बिंदु की ओर ही होगा। ये लो दोस्तों, ये आपका फाइनल जो आलेख था वो तैयार हो गया, इसका हल क्षेत्र आपको प्राप्त हो गया। ये मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन, इसको इस तरह से करेंगे। और नेक्स्ट यदि हम फिर से इस मॉड्यूलस से जुड़ा हुआ और एक क्वेश्चन लें जिसपे हम बात करें, तो शायद आप लोग इन दोनों में तुलना करके अधिक स्पष्ट हो सकते हो। मैं आपको बोल के
और इसको समझा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है x माइनस वाई मॉड्यूलस बड़ा है बराबर है 1 के। अब दोस्तों ये मॉड्यूलस वाला ही एक ऐसा समीकरण है। अब आपको ये पता चल गया कि मॉड्यूलस का अर्थ होता है अंदर जो भी है मान वो हमेशा बाहर आपके प्लस का होगा, अर्थात धनात्मक देगा। तो फिर ये धनात्मक तभी देगा जब हमने बात की थी कि इस ये खुद अगर पहले से जैसे x माइनस वाई है, पहले से खुद धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा, क्योंकि मान तो धनात्मक चाहिए ना, देगा ना। तो फिर यहाँ पे होगा x माइनस मॉड्यूलस हटाने पर लिखना पड़ेगा, मॉड्यूलस हटाने पर तो एक बार की स्थिति होगी x माइनस वाई बड़ा है 1 के। तो आप देख सकते हो मैंने इसका कोई चेंज नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा मान हमने लिख दिया, कोई चेंज नहीं है कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों अगर ये ही मान प्लस का न हो करके और माइनस का हुआ, पहले से माइनस का हुआ, तो बाहर इसको माइनस से गुणा करके ही आना पड़ेगा, तभी तो माइनस का पहले से था जो माइनस और फिर माइनस से गुणा करें तो प्लस का होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये माइनस का होगा। तो दूसरी कंडीशन में ये माइनस एक्स माइनस वाई और ये बड़ा है बराबर है 1 के, ऐसा होगा। देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का था तो ऐसे कैसे है, ये माइनस का था तो माइनस से गुणा हो गया। अब दोस्तों दो पद होने की वजह से कोष्टक में लिखना जरूरी है। यदि आपने इसको कोष्टक में नहीं लिखा तो गलती हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस होने की वजह से अंदर के चिन्ह बदलते हैं, ये बात आप लोग जानते हो। तो फिर इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा। अकेला पद होता, सिंगल पद होता तो हम उसको बिना कोष्टक के माइनस लगा देते। अब बात आई इसको कैसे हल करें, तो निश्चित रूप से आप लोग समझ चुके हैं कि इसको लिख सकते हैं या कोष्टक हटा के माइनस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई और ये स्थिति होगी, ये ऐसा नहीं होगी। यहाँ पे इसका कोष्टक हटाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगी। और अब इस स्थिति में हम इसको समीकरण के रूप में, तो यहाँ पे लेता हूं मैं संगत समीकरण के रूप में लिखने पर। तो इसका संगत समीकरण दोस्तों जैसा आप सीख चुके हो, यहाँ केवल बराबर का चिन्ह लगाना है, ये समीकरण हो गई एक। इसका संगत समीकरण दोस्तों माइनस का एक्स प्लस का वाई, इसकी जगह बराबर का चिन्ह लगाना है एक, ये समीकरण हो गई। दो समीकरण है आपके पास। और दोस्तों निश्चित रूप से आप लोगों को पता हो तो इस तरह के समीकरणों को आप हल कर चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में। कैसे हल करेंगे, तो एक बार x की जगह 0 रखेंगे, लिखना पड़ेगा दोस्तों x बराबर 0 रखने पर। मैं फिलहाल आपसे बात करते हुए इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को लिखना पड़ेगा वो x बराबर 0 रख रहा हूं तो ये स्थिति होगी माइनस वाई बराबर 1 या y बराबर माइनस का 1। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु a क्या हो जाएगा 0, x का मान प्राप्त हुआ माइनस का 1। अब की बात किसकी जगह रखूं, y की जगह, तो लिखना पड़ेगा y बराबर 0 रखने पर, और y बराबर 0 रखोगे तो स्थिति होगी x माइनस 0 बराबर 1। देख सकते हो आप y की जगह 0 लिख दिया है, बाकी ऐसे कैसे है, और ये इसमें से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 1। तो अब की बार बिंदु b के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 1 है तो पहले लिखना पड़ेगा, और y का क्या रखा था हमने 0, ये बाद में लिखना पड़ेगा। ऐसे करके ये दो मान आपके आ गए। दोस्तों ये दोनों के दोनों मान अर्थात समीकरण नंबर 1 से प्राप्त दोनों निर्देशांक बिंदु आपको ग्राफ में आलेखित करना पड़ेगा। और ग्राफ में आलेखित करने के लिए आप लोग समझ चुके हो, मैं अगर आपको यहाँ पे ग्राफ बना दूं ये मान, तो इन बिंदुओं की स्थिति बता दो 0 माइनस का 1, तो 0 एक्स अक्ष पे और ये मान, तो ये 0 रहा, और माइनस का 1 के लिए नीचे आना पड़ेगा, ये माइनस का एक बिंदु के, इसको मैं ए लिख देता हूं दोस्तों, जिससे ये पता रहे कि हमने कौन सा बिंदु लिया है। ए के निर्देशांक यहाँ लिखे हुए, आप चाहो तो ए के साथ भी लिख सकते हैं। उसके बाद बी बिंदु 1,0, तो बी बिंदु का मतलब 1,0 को कहां पे हम अंकित करेंगे, तो उसके लिए 1 तो x का है तो मैं 1 के लिए यहां दूंगा, और 0 है तो फिर ये लिखूंगा, ये 1 प्लस का, और इन दोनों को मिलाते हुए मैं एक रेखा दोस्तों, ये जो रेखा है यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये है x माइनस वाई बराबर 1 कह दो, या तो या फिर x माइनस वाई बड़ा है बराबर 1। फिर इसके बाद हम बात करें इसमें, तो इसमें मान रखो, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 प्लस वाई बराबर 1, और इसका मान हो गया y बराबर 1। तो फिर इसके निर्देशांक होंगे, सी बिंदु के निर्देशांक होंगे
0 रखा x की जगह और प्राप्त हुआ y का मान 1। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखें y का मान 0 रखेंगे तो x और ये 0 ये x हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 1 और x बराबर ये माइनस है जो माइनस का 1 हो जाएगा, और इसके निर्देशांक d बिंदु के निर्देशांक हो गए x का तो माइनस का 1 और y का 0। ऐसे करके दोस्तों ये दो मान आपको फिर से ग्राफ में दर्ज कर मिलेंगे उसी ग्राफ में। और अब मैं उसी ग्राफ में दर्ज करने जा रहा हूँ, तो c को 0 1 0 1 इसमें ऊपर, ये c बिंदु, ये दोस्तों b बिंदु, और -1 0 तो -1 के लिए इधर आना पड़ेगा -1, और 0 का मतलब वही, तो ये होगा। इन दोनों को भी स्केल की सहायता से सीधे सीधे मिला देंगे, और ये जो भी है सीधे मिलाने पर इसका मान लिख देंगे माइनस का x प्लस का y बराबर 1। और अब छाया हल क्षेत्र किधर होगा, तो उसके लिए दोस्तों इन दोनों ही असमीकरणों में मान रखेंगे, और मान रखने के बाद में ये संतुष्ट करती है तो मूल बिंदु की तरफ, असंतुष्ट करती है तो मूल बिंदु के विपरीत तरफ इनका हल क्षेत्र होगा। एक बार देख लेते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रख करके संतुष्ट करता है, तो मैं ये भी टांट दूं दोस्तों, क्योंकि अब मैं असमीका में रखूंगा ये मान। आप देखिए असमीका में क्या रख रहे हैं निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पे x का मान 0 y का मान 0, इसका मतलब हो गया ये, इसको पढ़ेंगे तो 0 बड़ा है 1 से, ये असंतुष्ट करता है, असंतुष्ट करता है, अर्थात सत्य नहीं है। 0 बड़ा है 1 से, ये सही नहीं है। तो फिर इसकी स्थिति होगी कि ये मूल बिंदु के हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा। ये वाला जो था x माइनस वाई बराबर 1, ये वाला है, तो विपरीत ओर का मतलब इधर है। दूसरे में रखेंगे मान 0 0 1, अर्थात 0 1, 0 बड़ा है 1 से, ये भी असंतुष्ट करता है, अर्थात सत्य नहीं है, असंतुष्ट करता है, तो ये भी विपरीत ओर होगा। हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु के विपरीत होगा, इसका मतलब होगा कि ये भी विपरीत होगा। ये हो गया आपके असमीका वाला काम, बहुत महत्वपूर्ण काम है दोस्तों, और ये आप लोगों को इस तरह से करना है। इसके बाद आपने पिछले वीडियो देखे, उनसे अगर आप संतुष्ट हैं, आज की क्लास आपने ली, इसमें आप लोग खुद प्रैक्टिस करके देखना, इन कामों को दोबारा से एक बार करके देखना, निश्चित रूप से ग्राफ पेपर में इनको आलेखित करके देखना, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। दोस्तों जिस तरह की क्लास है उसमें जो आपको समझ में आया, उसके लिए अगले वीडियो में हम नई प्रश्नमाला लेंगे, एक नया अध्याय हम लेंगे। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहेगा, और हम नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और अच्छा कुछ करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते।